हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली है एज ए लेक्चरर स्कूल में, जिसमें उर्दू की 26 सीटों पर बहाली की जानी है, इसी मौके को गनीमत जानते हुए चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने और मैंने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना आपको जो आपका सेकंड पेपर उर्दू ज़बान है उसकी तैयारी करा दी जाए। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो उर्दू का सिलेबस जारी किया गया है वो मैंने आपके सामने वीडियो के तौर पर पेश कर दिया है। उम्मीद कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अगर आप किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किस लाहे अमल के तहत तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, तभी जाकर के आपकी तैयारी जो है एक सही माने में मुकम्मल तैयारी हो पाएगी। तो सिलेबस मैंने आपके सामने पेश कर दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरी ये क्लास चल रही है। आज की हमारी क्लास मशहूर अफसाना निगार कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में है। मैंने कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कल की क्लास में मैंने उसकी हयात व ख़दमात के बारे में पढ़ाया था। आज उसका एक बेहतरीन अफसाना फ़ोटोग्राफ़र जो कि आपके निशाब में शामिल है, उसका ख़ुलासा मैं आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पूरा अफसाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ख़ुलासा पेश कर देता हूँ। इसमें जो बुनियादी बातें कही गई हैं वो आप देख लीजिए। आज की क्लास शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ़ोटोग्राफ़र अफसाने में कहानी पहाड़ी इलाके में मौजूद एक बेहद खूबसूरत और दिलफरेब गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमती है। क्या है दोस्तों, जो अफसाना फ़ोटोग्राफ़र है अफसाना, ये पहाड़ी इलाके में मौजूद एक खूबसूरत और दिलफरेब गेस्ट हाउस जिसमें लोग ठहरते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो गेस्ट हाउस होता है जहाँ मेहमान ठहरते हैं, ये गेस्ट हाउस बलखाती सड़क से होते हुए झील के किनारे वाक़ है। कहाँ वाक़ है? झील के किनारे। गेस्ट हाउस चूँकि टूरिस्ट इलाके में मौजूद नहीं, इसलिए बहुत यहाँ पे सयाह जो आते हैं वो बहुत कम सयाह आते हैं, यानी टूरिस्ट जो घूमने वाले होते हैं सयाह वो बहुत कम आते हैं, चूँकि ये गेस्ट हाउस जो है टूरिस्ट इलाके में मौजूद नहीं है। आने वालों में अक्सर नौ ब्याहता जोड़े या कोई इक्का दुक्का मुसाफिर होते हैं। यानी इस टूरिस्ट प्लेस यानी गेस्ट हाउस में कौन आते हैं? जो जिनकी शादी जो नई नई होती है वो जोड़े आते हैं, या फिर इक्का दुक्का मुसाफिर कहीं से आ जाते हैं। गेस्ट हाउस के साथ ही अफसाने का एक अहम किरदार उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठा फ़ोटोग्राफ़र है। अब इसका मेन किरदार कौन है इस अफसाने का? जो गेस्ट हाउस के बाहर एक शख्स जो खड़ा रहता है जो फ़ोटो लेने के लिए, वो फ़ोटोग्राफ़र है, जो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बिछी टीन की कुर्सी पर बैठा मेहमानों का इंतज़ार करता है। फ़ोटोग्राफ़र उसी कस्बे का बाशिंदा है, यानी जहाँ पे गेस्ट हाउस है उसी इलाके का है, बाशिंदा है, जहाँ ये गेस्ट हाउस क्या है, वाक़ है। फ़ोटोग्राफ़र का किरदार कोई आम किरदार नहीं, बल्कि गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के कई रंग और तमाशे देखे हैं। वो इस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर
तब से मौजूद है जब बरतानवी राज में यहाँ बड़े बड़े ओहदेदारान, अफसर और अमीर लोग आते थे। गोया कि ये पता चला कि गेस्ट हाउस भी पुराना है और जो उस इलाके का बाशिंदा है, फोटोग्राफर, उसने भी बदलती हुई दुनिया को देखा है और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है। बरतानवी राज से चला आ रहा। और रात रात भर महफिल सजती थी। फोटोग्राफर की आंखों ने उसी दरवाजे पर बैठे एक नई दुनिया का रंग देखा जब दूसरी जंग अजीम के दिनों में यहाँ अमरीकी लोगों का आना जाना होने लगा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ दोस्तों, तो उस चीज़ की जो दूसरी जंग अजीम हुई, उसकी भी हालात को फोटोग्राफर ने देखा। ठीक है दोस्तों। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और गेस्ट हाउस पर एकाध सयाह, सरकारी अफसरान, चंद नौबियाहता जोड़े और वो लोग आने लगे जो तन्हाई चाहते थे। गेस्ट हाउस में फोटोग्राफर के कैमरे की आंख थी। गेस्ट हाउस में फोटोग्राफर के कैमरे की आंख थी। जाहिर है उसके पास कैमरा है, तो कैमरे में जो फोटो है उसको उन्होंने, जो खींचता है उसका उन्होंने आंख का नाम दिया, जो ये सब देखती थी मगर खामोश थी। गेस्ट हाउस में एक नौजवान लड़की और लड़का आए। लड़की एक रक्कासा जबकि नौजवान मशहूर मौसीकार था। गेस्ट हाउस में कौन आया? एक नौजवान लड़की आई और एक लड़का भी आया। लड़की रक्कासा थी जबकि नौजवान जो मशहूर क्या था, मौसीकार था, यानी वो गाना गोना गाते थे। दोनों से यहाँ कोई वाकिफ़ ना था और जो उस इलाके के लोग थे उससे कोई वाकिफ़ भी ना थे। दोनों माह असल की बजाय यहाँ आराम की गरज से आए थे। ये दोनों जो है दोस्तों, माह असल मतलब जो हम एक तरह से कहते हैं कि हनी ट्रिप, यानी शादी करने के बाद जो शादीशुदा जोड़े आते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि आराम की गरज से आए थे। नौजवान लड़के लड़की की तरह ही एक यूरोपियन सयाह भी मौजूद था। नौजवान लड़के लड़की की तरह ही एक यूरोपियन सयाह भी मौजूद था उसी गेस्ट हाउस में, जो पिक्चर पोस्ट कार्ड के ज़रिए घर वालों को अपना हाल लिखने में मसरूफ़ था। गेस्ट हाउस का एक और किरदार माली भी था। गेस्ट हाउस का एक किरदार कौन था? माली भी था, जो मुसाफिरों को ताज़ा फूलों के गुलदस्ते देता। लड़का लड़की गेस्ट हाउस से बाहर सैर को जाने लगे तो फोटोग्राफर उनसे तस्वीर उतारने की फरमाइश करता है, तो लड़की उसे जवाब देती है कि उन्हें देर हो रही है, मगर फोटोग्राफर ने कहा कि वो बस उनके चंद लम्हे चुराना चाहता है। बाहर तो वैसे भी राज़े हयात की जंग जारी है। ये कहकर फोटोग्राफर उनकी एक खूबसूरत तस्वीर उतारता है, यानी खींच लेता है। अगले दिन माली ने लड़की को वो फ़ोटो ला कर दी। अगले दिन माली ने लड़की को वो फ़ोटो ला कर दी जिसे उसने बिना देखे ही दराज में डाल दिया और जाने से कब्ल उसे उठाना भूल गई। वक्त बीत गया, फोटोग्राफर बूढ़ा हो गया, मगर अब भी वो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा रहता और आने वाले सयाहों की तस्वीर उतारता था। अब यहाँ फ़ज़ाई सर्विस शुरू हो जाने की वजह से मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई थी। एक रोज़ एक खातून अपना अटैची केस लिए गेस्ट हाउस के दरवाजे से दाखिल हुई। उसने फोटोग्राफर को चौंक कर देखा। फोटोग्राफर ने भी देखा कि वो एक हसीन लड़की नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र खातून थी। खातून कमरे में चली गई। सुबह जब उसने अपने कमरे के सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसमें बिछे कागज़ तले लिफाफे नज़र आया, मगर साथ ही एक काकरोच उसके हाथ पर चढ़ दौड़ा। हाथ झटके पर लिफाफा नीचे गिरा जिसमें एक नौजवान लड़की और लड़का अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। खातून बड़बड़ाई, कमाल है, 15 साल बाद भी ये तस्वीर कागज़ तले मौजूद है। यहाँ सफाई का निज़ाम कितना नाकिस हो गया है। उन बरसों में इस खातून में कई तब्दीलियाँ आ गई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी। उसका साथी भी राज़े हयात के घमासान में कहीं खो गया था। सब कुछ जूं का तो मौजूद था, मगर ज़िंदगी
इंसानों जो खा रही थी और कॉकरोच बाकी थे। तो दोस्तों आपने देखा कितना मुख्तसर ये बहुत ही तवील अफसाना का मुख्तसर खुलासा पेश किया गया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अफसाना है, जो कि गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमता है। और एक नौजवान और नौजवान लड़की जो है उस गेस्ट हाउस में आते हैं, और फोटोग्राफर जो है टीन की कुर्सी पर बैठे हुए गेस्ट हाउस के सामने खड़ा रहता है। वो ज़बरदस्ती लड़की और लड़का का एक फ़ोटो खींच लेता है, और उसके बाद जो है जो माली जो है जो मेहमानों का फूल देकर इस्तकबाल करते हैं वो उसके रूम तक पहुंचा देते हैं। और हालांकि ये लड़का लड़की उस फूल को भूल जाते हैं, और फिर एक ज़माने के बाद जब वो उसी गेस्ट हाउस में लौटते हैं तो जो है कुर्सी पर बैठा हुआ वो फोटोग्राफर उसको देखता है, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। और ये नौजवान लड़की जो है रक्कासा थी, वो भी जो है बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, और इस तरह से ये दोबारा जो है वो फ़ोटो दिखता कि वो फ़ोटो अभी तक रखा हुआ है। और उस गेस्ट हाउस की सफाई पर भी वो एक तरह से तनकीद करता है कि इसमें कैसे लोग रहते हैं कि अभी तक 15 साल पहले का फ़ोटो जूं का तू पड़ा हुआ है। दोस्तों देखा आपने। चलिए सवाल और जवाब के अंदाज में भी हम देख लेते हैं, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में अक्सर नौजवान जोड़े माह असल मनाने आते थे। कोई मुसाफिर दौरान मुसाफत यहाँ ठहरता था। अक्सर कोई मुसव्विर या कलाकार लोग जो तन्हाई के मुतलाशी होते थे वो यहाँ आते थे। दूसरा सवाल है दोस्तों, अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। अफसाने में मौजूद फोटोग्राफर कहानी का बुनियादी और अहम किरदार है, जो बाज़ाहिर तो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर कुर्सी डाले सयाहों के इंतज़ार में है कि कोई सयाह आए और वो उसकी तस्वीर निकाले, मगर मुसव्विर ने उस फोटोग्राफर के कैमरे की आंख से आते जाते वक्त के तसलसल और रवानी को दिखाया है। उसके कैमरे की आंख देखती सब है मगर खामोश रहती है। ये सिर्फ कैमरे की आंख नहीं है बल्कि फोटोग्राफर की आंख भी है कि वह ऐसा शख्स है जिसने इस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठे कई ऋतुओं को बदलते देखा है। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, अफसाने में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है। अफसाने में ज़िंदगी की जिस हकीकत को बयान किया गया है वो तसव्वुर वक्त और फना है, कि किस तरह इज्तिमाई ज़वाल और इंसानी ज़िंदगी में वक्त का अमल दखल मौजूद है। वक्त रफ्ता रफ्ता इंसान को फ़ना के करीब ले जाता है, और इंसान अटल फ़ना के साए में ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो फ़ोटोग्राफ़र अफसाना, जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत ही मशहूर अफसाना है, जो कि आपके निसाब में शामिल है। आज मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप एग्ज़ाम की तैयारी सही से कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।